नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? तो हम बात कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें क्या-क्या सिलेबस है, इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है? जैसे कि आप सभी ऊपर देख रहे होंगे कि कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की संशोधित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, यानी इसमें कुछ जो भी संशोधन किया गया है पाठ्यक्रम में और जो परीक्षा का योजना है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या-क्या है और आपका जो सिलेबस है, कितने नंबर के, कहाँ से प्रश्न बनेंगे, आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसमें नेगेटिव मार्क है या नहीं, क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, सब कुछ इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन जो होता है आपका पेपर कितने घंटे का होगा, ये सब कुछ इसमें रहेगा शामिल। देखिए, लिखित परीक्षा जो होगी, एक पाली की होगी। इसमें कुल कितने क्वेश्चन होंगे? कुल 100 क्वेश्चन होंगे। समय इसके लिए 2 घंटे निर्धारित किया गया है, ठीक है? परीक्षा में वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रश्न किस तरीके के होंगे? वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना होगा? 1 अंक होगा। लिखित परीक्षा है तो ऋणात्मक अंक भी रहेगा इसमें, यानी 1/4 ऋणात्मक अंक रहेगा। ठीक है? अब देख लेते हैं कौन से पाठ्यक्रम से कितने नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा और उसमें कितने अंक आपके बनेंगे। जैसे पहला है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। इसके लिए आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर का। दूसरा है सामान्य बुद्धि परीक्षण। इसके लिए 15 अंक का 15 क्वेश्चन रहेगा। फिर आता है सामान्य जानकारी। इसके लिए 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर के। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इसके लिए 15 अंक के 15 क्वेश्चन रहेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, 20 नंबर के 20 क्वेश्चन रहेंगे। पूरा मिलाकर के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और समय क्या दिया गया है आपको? 2 घंटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके 2 घंटे के लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 है, यानी 25% जो मार्क रहेगा वो आपका नेगेटिव रहेगा। पाठ्यक्रम में देख लेते हैं एक-एक करके कि सब में से क्या-क्या पाठ्यक्रम है आपका। तो देखिए, पहला भाग नंबर दिया है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। तो इसके लिए इस पाठ्यक्रम में हमको क्या-क्या पढ़ना है? उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। ये किस लेवल का होगा? ये आपके उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा, ठीक है? दूसरा देखते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण। इसमें क्या है? इस परीक्षण का उद्देश्य क्या है? इस परीक्षण का उद्देश्य है कि नई परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं तथा संगतताओं को पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित रहेंगे प्रश्न। यानी इसमें क्या है कि आपकी योग्यता को मापने के लिए ये रहेगा सामान्य बुद्धि परीक्षण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न मतलब अगला जो हमारा भाग 3 है, ये किसका पर रहेगा? सामान्य जानकारी पर टॉपिक रहने वाला है। ये कैसा रहेगा कि यह प्रश्न पत्र भाग उम्मीदवारों की चारों ओर के वातावरण के बारे में, उनकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके इस्तेमाल के बारे में, उनकी योग्यता के आंकने के लिए इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न भी रखे जाएंगे जिनमें ऐसी समसामयिक घटनाओं, यानी सिंपल सी बात है कि जो आपका सामान्य जानकारी में आता है सब कुछ, करंट अफेयर भी रहेगा यहाँ पर दिया गया, दिन प्रतिदिन से संबंधित जो भी तथ्य है, ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्य रहेंगे उन सबको शामिल किया जाएगा। विशेष करके विशेषकर भारत से संबंधित जो भी जानकारी है उसको आप लोग तैयार रखिएगा। वैज्ञानिक पहलुओं का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। किसी भी शिक्षित व्यक्ति से आशा यही की जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? सामान्य जानकारी में आपका क्या जानकारी होना चाहिए? भूगोल होना चाहिए, इतिहास होना चाहिए, पर्यावरण के बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक ना? तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और जो सामान्य घटनाएँ जो हमारे देश में चल रही हैं, उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, यानी करंट अफेयर के बारे में डायरेक्ट बोल रहा है। इसके बाद क्या है? कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी, यानी समसामयिक प्रौद्योगिकी में कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे इसरो ने कुछ किया या फिर आपका जो स्पेस एक्स है उस पर संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर जो प्रेजेंट के टाइम में मान लीजिए कुछ भी अगर कोई घटना घट रही है
तो उसको आप कर सकते हैं, साइबर से रिलेटेड जो रहेंगे उस टाइप के प्रश्न बनेंगे। तो क्या बोल रहा है, इस प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवारों से कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और प्रयोग, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय, भविष्य के कौशल एवं साइबर सुरक्षा का आकलन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार पर आधारित एवं इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, अगला अगला जो हमारा भाग रहेगा, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी रहेगा। इसमें क्या क्या आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस भाग में उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान आपको होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए, इतिहास का, संस्कृत का, कला का, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, राजनीति, रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्य जीव, खान और खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस, ठीक है। तो ये जो जितने सिलेबस दिए गए हैं, यानी जो जो चीज आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। और इसी के अगर जैसे ऊपर में आपको नहीं समझ में आता, तुम भारत का इतिहास, भारत का संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, ये सब भारत के संदर्भ में आप लोग ऊपर से पढ़ करके जाइएगा, तो बाकी कुछ भी अलग से नहीं पूछा जाएगा। हालांकि इसमें ऐसा दिया गया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी ऐतिहासिक भौगोलिक तथ्य जो रहेंगे, तो इसमें हम ये इसको नहीं बांट सकते कि बस इतने तक रहेगा, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है तो विस्तृत रहेगा आपका सिलेबस, इसलिए आप लोगों को बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है सब कुछ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सब अपना सिलेबस समझ चुके होंगे, और फॉर्म भरने का इंतजार मत करिए, तैयारी अपना अब स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।